जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुण एजुकेशन पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन पेपर को आंसर की देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से पुल्लिंग कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आईना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चेष्टा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अंकित मेला घूमने गया, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भूतकाल का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में प्रविशेषण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बहुत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है, सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पूर्वकालिक क्रिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा में सब छात्र उपस्थित है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अनिश्चय परमाणुवाचक का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन है, अमरजीत शहरी लड़का है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी गुणवाचक विशेषण की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन है, अंकिता अपने आप जा रही है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी निजवाचक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नौवां नंबर क्वेश्चन है, मेरे लिए यह घर अनजान रही नहीं है, इस वाक्य में यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी निश्चय कालवाचक का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तत्सम शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सूर्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मंगम्बा शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आर नारायण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, माँ शीर्षक पाठ में माँ जी मंगू की मौत को किस रूप में छुटकारा मानती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्राकृतिक रूप में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, नगर शीर्षक पाठ में वल्ली अमाल अपनी लड़की पापति के साथ मदुरई के अस्पताल के किस विभाग में बाहर बैठी प्रतिज्ञा कर रही थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रिंग विभाग में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, द नोटबुक्स ऑफ माल्टे लॉरेरिड्स ब्रिज उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रेनरी मारिका हिल्के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, वनलता सेन नामक कृति 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी निखिल बंग रविंदर साहित्य सम्मेलन द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, कविताओं की चिंतित श्रृंखला कवि ने कहा से निम्न में से कौन शीर्षक कविता ली गई है? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हिरोशिमा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शीर्षक कविता हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थिति में लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाली जीवन का चित्रण प्रस्तुत करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारी नींद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सम्मान कवि कुंवर नारायण की प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के द्वारा लिखित निम्न में से कौन उपन्यास नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अरी यावर रहेगा याद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में जब जनता को पाप कुल को भूकृति चढ़ाती है तब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी भंडोल होता हुआ बवंडर उठते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक
पाठ के अनुसार साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मनुष्य की भूमिका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा बलिया, उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी भारतीय लिपियों की कहानी से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्यों के द्वारा नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है वह किसकी निशानी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी पशुता की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषा में समानता से मैक्स मुलर को किस अवगत कराया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सर विलियम जोन्स। इसका राइट आंसर होगा सर विलियम जोन्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी रत्नावती शर्मा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी जाति प्रथा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, शोफर किसको कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ड्राइवर को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1956। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, बांग्ला भाषा में खोखा किसको कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बच्चा को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन देशज शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी खिड़की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है, मेरे अध्यापक भले बहुत भले हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत भले किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी विशेषण पदबंध। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है, दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी व्यक्तिवाचक का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रोफेसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, तेल किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए है जातिवाचक, ऑप्शन बी है समूहवाचक और ऑप्शन सी है द्रव्यवाचक और ऑप्शन डी है भाववाचक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी द्रव्यवाचक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्रमवाच्य का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अंजलि के द्वारा रोटी पकाई गई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है, आजीवन किस समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अविभाव। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 38 नंबर क्वेश्चन, नर प्लस इस किस शब्द का संधि होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा नरेश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ मूल रूप से किस भाषा में लिखित गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी राजस्थानी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ईश्वर पेटलीकर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है, द का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी दंत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दंतोष्ठ्य ध्वनि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी व। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है, ई का उच्चारण स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी तालु। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है, दंत शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी गुरु। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अल्पप्राण व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी च। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दीर्घ स्वर को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है, नांद की दृष्टि से जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी घोष। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है, केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर्ग
वर्णों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी निर्नुनासिक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंतःस्थ व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उष्म व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है, कवि सुमित्रानंद पंत ने भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी यथार्थ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 52 नंबर क्वेश्चन है, कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन के अनुसार किस वृत्ति का विकास चारों ओर हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दास वृत्ति का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 53 नंबर क्वेश्चन है, कवि धनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत है? ऑप्शन ए है एक निष्ठा और पूर्ण समर्पण, यही इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 54 नंबर क्वेश्चन है, कवि रसखान ने पठित पाठ में राधा कृष्ण के प्रेम में युगल रूप का वर्णन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोहा सोठा में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 55 नंबर क्वेश्चन है, हरस सोखते रहे नियारो नहीं मान अपनाना किस कविता के उद्धृत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नर नर दुख में दुख नहीं माने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 55 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अहिंसा और सत्याग्रह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 57 नंबर क्वेश्चन, नवद खाने में इबादत शीर्षक पाठ के अनुसार काशी के किसके स्वर पर जगती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी संगीत के स्वर पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 58 नंबर क्वेश्चन है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह कविता संग्रह के कवि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विनोद कुमार शुक्ल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 59 नंबर क्वेश्चन है, अभिनयों में एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर किनको प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए है अशोक वाजपेयी और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 60 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लखनऊ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यन स्वर संधि का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी यद्यपि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अहंकार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 63 नंबर, निम्न में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी निश्चल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 64 नंबर क्वेश्चन है, जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी द्वित्व। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 65 नंबर क्वेश्चन है, लेन देन पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? लाभ के बदले हानि, यही इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 66 नंबर क्वेश्चन है, सिर से पैर तक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अपाद मस्तक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी लाश जल गई। इसका राइट आंसर हो जाएगी लाश जल गई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 68 नंबर क्वेश्चन है, आरब का विलोम शब्द होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अंत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 69 नंबर क्वेश्चन है, उत्तम का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अधम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है, पंडित का विलोम शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मूर्ख। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 71 नंबर क्वेश्चन है, परिवर्तन में कौन उपसर्ग होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी परी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 72 नंबर क्वेश्चन है, सुगम में कौन सा उपसर्ग होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सु। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 73 नंबर क्वेश्चन है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी पुरंदर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 74 नंबर, घर का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी निकेतन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 75 नंबर क्वेश्चन है, अनंत का पर्यायवाची शब्द होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रमोद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 76 नंबर क्वेश्चन है,
गुरु गुर चेली चेला चीनी लोकाक्ति का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 77 नंबर क्वेश्चन है, बसंत आया और बाग में फूल खिले, ये किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी संयुक्त वाक्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, शुभम गोपाल को दूध दे रहा है, यह किस वाक्य कारक का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कर्म कारक का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 79 नंबर क्वेश्चन है, माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कर्म कारक का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 80 नंबर क्वेश्चन है, बुढ़िया का बहुवचन रूप है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी बुढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 81 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 82 नंबर क्वेश्चन है, अपरिहार्य शब्द का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसे छोड़ा ना जा सके, अनिवार्य। इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 83 नंबर क्वेश्चन है, सहजात वृत्ति का अर्थ है जिसका शेष भी न बचे, असत्य आचरण, अपने को संतुष्ट करना, जन्म के साथ पैदा होने वाली वृत्ति या स्वभाव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 84 नंबर क्वेश्चन है, आधलेख का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अत्यंत प्राचीन प्रारंभिक लेख। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 85 नंबर क्वेश्चन है, उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी रामधारी सिंह दिनकर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 86 नंबर क्वेश्चन है, सारस पक्षी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी क्रॉज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 87 नंबर क्वेश्चन है, लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी जीवनानंद दास। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 88 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 89 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक पाठ की विधा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कहानी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 90 नंबर क्वेश्चन है, भारत माता शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सुमित्रानंद पंत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, कुल श्रेष्ठ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अधिकरण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 92 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बहुब्रीहि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 93 नंबर क्वेश्चन है, गाय बैल किस समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी द्वंद्व समास। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 94 नंबर क्वेश्चन है, बाजार विशेष्य का विशेषण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी बाजारू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 95 नंबर क्वेश्चन है, नगर विशेष्य का विशेषण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी नागरिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी यानी नागरिक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 96 नंबर क्वेश्चन है, पर्वत का विशेषण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पर्वतीय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 97 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 98 नंबर क्वेश्चन है, नाकू में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऊ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 99 नंबर क्वेश्चन है, हसोर में कौन प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अवकाश में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी यानी अब। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर कर दें।